सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं मुंडन संस्कार, जिसे चूड़ाकरण, चोल कर्म या झड़ूला संस्कार भी कहते हैं, तो इसके क्या नियम होते हैं, मुंडन संस्कार कराने के क्या क्या लाभ होते हैं और अप्रैल 2022 मुंडन संस्कार के कौन कौन से सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगी। दर्शकों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं वीडियो प्रेषित करूं वह आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो सबसे पहले बात करेंगे कि चोल कर्म या मुंडन संस्कार किस वर्ष में किया जाना चाहिए। तो जन्म के तीसरे, पाँचवें, सातवें विषम वर्षों में यह संस्कार किया जाता है। तो सबसे पहला जो नियम है मुंडन संस्कार का, वह यह है कि मुंडन संस्कार या चूड़ाकरण संस्कार जन्म काल से तृतीयादि विषम वर्षों में किया जाता है। विषम वर्ष तीसरा साल, पाँचवा साल, सातवां साल, नौवां साल, 11वां साल, तो इस समयावधि में मुंडन किया जाना चाहिए। दूसरा जो नियम है वह यह है कि मुंडन चैत्र मास में वर्जित है। अगर किसी बालक या बालिका का मुंडन कराना है तो चैत्र मास इसके लिए वर्जित है। इस महीने में मुंडन नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट नियम यह है कि मुंडन संस्कार है वह उत्तरायण में किया जाता है। उत्तरायण अर्थात 21 दिसंबर से 22 जून के बीच की अवधि में ही मुंडन संस्कार किया जाना चाहिए। अब कौन कौन से वार मुंडन संस्कार के लिए श्रेष्ठ हैं, तो वे वार हैं सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। ये 4 वार मुंडन संस्कार के लिए शुभ माने गए हैं शास्त्रों में। कौन से नक्षत्र इस संस्कार के लिए, मुंडन संस्कार के लिए कौन से नक्षत्र श्रेष्ठ होते हैं या किन नक्षत्रों में मुंडन संस्कार या चोल कर्म किया जाता है, तो वे नक्षत्र हैं अश्विनी, मृगशिर, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और रेवती। इन नक्षत्रों में ही मुंडन संस्कार किया जाता है। अगर अति आवश्यक हो तो 2 नक्षत्रों को और ले सकते हैं, और वे हैं ज्येष्ठा और अभिजीत। इन 2 नक्षत्रों को लिया जा सकता है। नेक्स्ट जो नियम है कि प्रथम गर्भ या प्रथम संतान का ज्येष्ठ मास में मुंडन संस्कार नहीं किया जाता है। किसी व्यक्ति की पहली संतान है तो उसका ज्येष्ठ महीने में मुंडन नहीं करना चाहिए, यह वर्जित है। फिर नेक्स्ट जो नियम है वह यह है कि गुरु तारा अगर अस्त है और शुक्र तारा भी अस्त है, गुरु और शुक्र दोनों तारे अगर अस्त है तो मुंडन नहीं करना चाहिए। गुरु शुक्र तारे के अस्त होने में मुंडन नहीं किया जाता है होने पर। फिर नेक्स्ट जो नियम है, माँ 5 माह से गर्भवती हो तो संतान का मुंडन वर्जित है। अगर संतान की उम्र 5 साल से अधिक है, जैसे माँ के पहली संतान है उसकी उम्र अगर 5 साल से अधिक है और पुनः माँ 5 महीने से गर्भवती है तो मुंडन कर सकते हैं। अगर संतान की आयु 5 वर्ष से कम है तो मुंडन नहीं करते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट बात, यदि बालक का मुंडन 3 वर्ष से कम आयु में करवाने का है तो क्या करना है कि बच्चे का नक्षत्र, वार और उस दिन अगर बच्चे का चंद्रमा सही है तो आप मुंडन करवा सकते हैं। अब बात करेंगे मुंडन करवाने के क्या क्या लाभ होते हैं और शास्त्रों में कहाँ इसका वर्णन किया गया है। तो शुक्ल यजुर्वेद
363 में इसका वर्णन किया गया है। और मुंडन संस्कार या चूड़ाकरण संस्कार करवाने से क्या क्या लाभ होते हैं? तो पहला लाभ, बच्चे की आयु में वृद्धि होती है। दूसरा, बच्चे के बल में वृद्धि होती है, उसकी ताकत बढ़ती है। तीसरा, बच्चे के तेज और पराक्रम में वृद्धि होती है। तो यह मुंडन करवाने के लाभ है। और मुंडन करवाने के पश्चात ही बच्चा शिक्षा और संस्कार का पात्र बनता है। मुंडन करवाने के जो वर्ष हैं वह 3 वर्ष, मतलब तीसरा जो वर्ष है वह अति उत्तम होता है। 5वां वर्ष मध्यम होता है, 7वां वर्ष मध्यम होता है, 11वां वर्ष है वह निम्न स्तर का होता है, निम्न श्रेणी का होता है। तो मुंडन तीसरे वर्ष में करवाना अति उत्तम माना गया है। तो तीसरे साल में ही आपको चूड़ाकरण करवा देना चाहिए बच्चे बच्ची का। फिर नेक्स्ट जो बात कही गई है वह यह है कि शिखा मतलब पीछे चोटी को छोड़कर सिर के शेष बालों को मूंड देने से शरीर का जो तापक्रम है वह सामान्य हो जाता है। बच्चे के मुंडन संस्कार करवाते हैं तो पीछे यहाँ सिर में थोड़ी सी शिखा रखी जाती है और उस शिखा के अलावा जो भी बाल होते हैं उनको मूंड देते हैं। तो यह करने से क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो उसका तापमान है वह सामान्य हो जाता है और उसके अंदर कोई व्याधि है जैसे फोड़े फुंसी है और अगर बच्चे को दस्त लग रही है तो इस प्रकार की जो व्याधियां हैं वे अपने आप समाप्त हो जाती है और बच्चे के बाल है वह मजबूत होते हैं। बाल झड़ने की शिकायत है वह भी खत्म हो जाती है। तो इस तरह यह जो संस्कार है, मुंडन संस्कार है, इसमें यज्ञ का भी विधान है। मुंडन संस्कार में जो बाल मूंडते हैं तो उन बालों का क्या करना चाहिए? बाल इधर उधर बिखरने नहीं चाहिए, किसी के पाँव में भी नहीं आने चाहिए। आपने अपने बच्चे के बाल मुंडवाए हैं, उतरवाए हैं, मुंडन संस्कार किया है तो उन बालों को क्या करना है? तो आपको क्या करना है? एक साफ सुथरा नया रेशमीन वस्त्र लेना है। उसमें बच्चे के जो भी बाल उतारे हैं वो सारे बाल उस वस्त्र में लेने हैं और एक पोटली बनानी है। उसके बाद आपको गौशाला या तालाब के किनारे या नदी के किनारे एक गड्ढा करना है। या तो गौशाला हो या नदी का किनारा हो या तालाब का किनारा हो, वहाँ एक गड्ढा करना है और उसमें वह पोटली आपको रखनी है उस गड्ढे में। उसके ऊपर फिर मिट्टी डालकर आ जाना है। तो इस तरह बालों को इधर उधर नहीं फेंकना है। ये जो मैंने तरीका बताया है यह आपको करना है। अब हम बात करेंगे कि वर्ष 2022 अप्रैल महीने में मुंडन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कौन कौन से हैं और किन राशि वालों के लिए ये मुहूर्त शुभ है, किन राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है, यह भी बताऊंगी। तो अप्रैल महीने में केवल एक ही मुंडन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। मुहूर्त किस दिन है? 25 अप्रैल 2022 के दिन। इस दिन वैशाख मास कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और इस दिन वार सोमवार है और नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र है। जो मुहूर्त का समय रहेगा वह 3 समय है, 3 शुभ समय है। पहला जो समय है मुंडन का तो वह रहेगा सुबह 6:10 से 7:45 तक। पहला समय सुबह 6:10 से 7:45 तक। दूसरा जो समय रहेगा वह रहेगा 9:30 से 11 बजे तक। और तीसरा जो समय रहेगा वह रहेगा अभिजीत मुहूर्त है,
वह रहेगा 12:10 से 1 बजे तक। तो इस समयावधि में मुंडन करवा सकते हैं। अब किन राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ है और किन राशि वालों के लिए अशुभ है। कर्क राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह मुहूर्त शुभ नहीं है और मीन राशि वालों के लिए भी यह मुहूर्त शुभ नहीं है। तो ये 3 राशि वाले कौन, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन 3 राशि के अलावा जो भी राशि वाले बच्चे हैं उनका मुंडन किया जा सकता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए यह मुहूर्त अशुभ है। दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।